किंतु पिताजी, हम क्या करें? इस पूरी प्रक्रिया में हम अपना योगदान कैसे दें? इसका मार्गदर्शन तो करिए। क्या हम कोई भूमिका नहीं निभा सकते? क्या हम कोई कर्तव्य, कोई दायित्व नहीं निभा सकते? अवश्य निभा सकते हो पुत्र। पार्वती कैलाश से दूर है और इसीलिए उनका मन अशांत है, दुख और असंतोष से परिपूर्ण रहा। पुत्र, यदि तुम दोनों पार्वती के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करो तो उन्हें सुख, शांति और संतोष की अनुभूति होगी और इसके फल स्वरूप संभवतः पार्वती कैलाश लौटने का कोई ना कोई मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। मां के कौन कौन से रूप है पिताजी, जिनकी आराधना करने से माता को संतोष प्राप्त होगा? पार्वती के कई स्वरूप है पुत्र, किंतु उनके 9 ऐसे रूप हैं जिनकी आराधना करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। शैलपुत्र, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, मां गौरी और सिद्धदात्री। मां के 9 रूपों की आराधना हम अवश्य करेंगे पिताजी। आशीर्वाद दीजिए। पार्वती को प्रसन्न करने हेतु जब भी कोई प्रार्थना करता है तो उसे मेरा आशीर्वाद बिना मांगे मिल जाता है। मैं तुम्हें कोई दुख पहुंचने नहीं दूंगा। उस अघोरे की चिंता मत करो मणि, कदापि नहीं। चारों कोनों की स्थापना वो नहीं कर सकेगा। किंतु हमें तो पता भी नहीं कि वो अघोरा है कहां। मुझे पता है मणि, मैं जानता हूं कि अघोरा कहां है। वो एक अत्यंत घने और भयावह जंगल में गया है। एक ऐसे जंगल में जहां मनुष्य तो क्या, कोई पशु भी जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि वहां केवल वो रहते हैं जिन्हें किसी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार नहीं, और यदि किसी ने ऐसा किया तो परिणाम मृत्यु।
स्थान पर उसे स्थापना करनी है वो वहां तक जीवित पहुंच ही नहीं पाएगा। अर्थात भैया माता नहीं जाएगी, माता कहीं नहीं जाएगी ना। जब हमने अघोरा का शक्ति प्रदर्शन देख लिया है तो हमें उसकी चिंता क्यों? वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये प्रसन्नता किस लिए है देवराज? क्या इसलिए कि यंत्र की स्थापना से समस्त संसार का कल्याण होगा, या फिर इसलिए कि अब आपको मल्ला मणि से कोई भय नहीं है? क्या मैं दोनों बातों के लिए प्रसन्न नहीं हो सकता हूं देवगुरु? हो सकते हैं देवराज, अवश्य हो सकते हैं, किंतु न तो अभी यंत्र की स्थापना हुई है और ना ही मल्ला मणि का अंत हुआ है। अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है देवराज, क्योंकि सब कुछ माता की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या कभी वो समय आएगा जब हमें अपने सिंहासन की चिंता नहीं होगी? क्योंकि उसी सिंहासन के माध्यम से मैं अन्य देवताओं और इस संसार का ध्यान रख पाता हूं। उस सिंहासन के बिना मैं शक्तिहीन हूं। तो मैं कैसे करूंगा जगत कल्याण? कैसे करूंगा मैं इस संसार का उद्धार? देवगुरु, चिंतित होना तो स्वाभाविक है ना? ये मूर्ति ढूंढ रहा था। जब हमने इससे पूछा किस लिए, तब ये बोला कि माता की मूर्ति की ये स्थापना करना चाहता है। किंतु इसने हमारे क्षेत्र में प्रवेश किया ही कैसे? क्या कर रहे थे तुम सब लोग? एक घुसपैठिए को नहीं रोक सके, और ये अब तक जीवित क्यों है? मुझे यहां असंतुलन, अस्थिरता स्थापित करने के लिए भेजा गया है, इसलिए मैंने वो मूर्ति वहां से हटवा दी। अब पुनः उस मूर्ति को स्थापित करने हेतु तुम्हें इसे पराजित करना होगा।